बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसे लीगल हब। दोस्तों, आज हम सीपीसी का एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो जुडिशरी एलएलबी एलएलएम सीएसएस पीएमएस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंजंक्शंस। सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 को डील करता है। ये क्या होता है, इसको हम एक छोटे से सिनेमैटिक विजुअल से समझते हैं जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्लिप की तरफ। अजीज़ान मन, आप सोचिए कि एक सुबह आप उठें और देखें कि आपका हमसाया आपकी ज़मीन पर खुदाई कर रहा है और वो वहाँ पर रातों रात एक दीवार खड़ी करना चाहता है। आप उसको रोकते हैं लेकिन वो आपको इग्नोर करता है। ऐसी सूरत में आप सोचते हैं कि अगर इसको ना रोका गया तो इस नुकसान की जो भरपाई है मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगी। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं, उसको सज़ा दिलवाने के लिए नहीं, बल्कि एक अर्जेंट किस्म का एक ऑर्डर लेते हैं उसको बताने के लिए कि वो ये काम ना करे। ये ऑर्डर जो आप कोर्ट से लेते हैं ये इंजंक्शन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में बात इस तरह समझिए कि इंजंक्शन एक लीगल शील्ड है जो कि कोर्ट के अल्फाज होते हैं, जो किसी भी शख्स को कोई भी काम करने से रोकती है या कोई काम करने का हुक्म देती है जब तक कि केस डिसाइड ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे, इसकी टाइप्स को डीपली देखेंगे कि लीगली तौर पर ये कहाँ पर फॉल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो जनाब, इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंजंक्शन बेसिकली एक ऐसा ऑर्डर होता है कि अगर किसी पार्टी के दरमियान, दो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी चीज़ पे लड़ाई हो गई है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर होगा, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको, उसके स्टेटस को प्रिजर्व किया जाएगा। उसको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा? एक ऑर्डर के ज़रिए, जिसको इंजंक्शन कहे जाएंगे। अब स्टेटस को बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि चीज़ की असल हालत, यानी कि कोई भी पार्टी इख्तियार नहीं रखेगी जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाएगा उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए या उस पर अपना उसका कोई राइट रखने के लिए। तो वो बेसिकली प्रिजर्व कर दी जाती है ताकि कोई भी पार्टी इसको इस्तेमाल ना करे और इस तरह किसी को नुकसान ना हो। तो बेसिकली इस प्रोसीजर के तहत जो ऑर्डर वक्ती तौर पे जो ऑर्डर लगाती है ना, उसको कहते हैं जी इंजंक्शन, और हमने आपको एग्जांपल से समझाया भी है। तो ऑर्डर जो है 39 1 to 5 जो है सिविल कोर्ट प्रोसीजर 1908 वो से डील करता है। मोस्टली ये तब इस्तेमाल होती है पावर के जहाँ पे लॉ जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, यानी कि कोई ऐसा केस आ जाता है कि जहाँ पर वाज़ेह तौर पे लॉ मौजूद ना हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाइंसाफ़ी की जाए। तो अदालत उज़्मा के पास ये पावर है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए लॉ को जो है प्रिवेल करने के लिए, जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए खुद से कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसा ऑर्डर दे कि जिससे जो है डिस्प्यूट मज़ीद आगे अराइज़ ना हो। तो सेक्शन 151 CPC और 561 CRPC और सेक्शन 16 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट का जो है वो सिविल, क्रिमिनल और यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो इजाज़त देता है कि अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर वो है कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। अब पावर से बियॉन्ड जाकर मतलब ये है कि जो चीज़ कानून में नहीं लिखी कोर्ट की पावर में, लेकिन कोर्ट को लगता है कि अगर ये फैसला दे दिया जाएगा तो मामला हल हो जाएगा। तो इसी तरह से आर्टिकल 183 से एंड 89 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी जो है कोर्ट्स को ये इजाज़त देता है कि जब फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट कहीं पे डैमेज हो रहा हो तो कोर्ट ये चीज़ ना देखे कि कानून में चीज़ लिखी हुई है नहीं, अगर जैसे उसको बेहतर लगता है वो कोई ऐसा ऑर्डर दे कि जिससे वो मामला जो है हल हो जाए। ऐसी वक्ती ऑर्डर को जो है वो हम इंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर जनाब प्रोविजंस की बात की जाए तो मैं बता चुका हूँ आपको। देन डेफिनेशन इंजंक्शंस के हैं जी। एन इंजंक्शन इज़ अ जुडिशियल ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट that either restrain a party from performing a specific act, which means a prohibitory injunction, or compels a party to perform a particular act, यानी कि मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी कि इंजंक्शन एक जुडिशियल ऑर्डर है, किसी भी पार्टी को किया जा सकता है कि वो कोई स्पेसिफिक किस्म का काम ना करे, या किसी भी पार्टी को कहा जा सकता है कि वो खास किस्म का कोई काम करे। तो बेसिकली इंजंक्शन ये है। उसके बाद इसके एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन हालात में जो है वो इंजंक्शन दी जा सकती है। तो पहली चीज़ आती है जी प्राइमा फेशियाई केस। प्राइमा फेशियाई केस से मुराद एक ऐसा केस होता है कि जिसके अंदर जो बज़ाहिर चीज़ है वो बिल्कुल शफाफ और क्लियर नज़र आ रही हो कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक नहीं है। ठीक है, एक ज़ाहिरी केस जो होता है ना, जिधर नज़र आ रहा है कि एविडेंस इतना जो है वो क्लियर कट है कि जिस तरह से क्लियर पता लग रहा है कि क्या मामला ठीक है क्या गलत है।
तो फ़िलहाल प्राइमा फेशियाई केस हो ऐसी सूरत में। दूसरा, इरिपेरेबल डैमेज। अगर अदालत को लगता है कि मैंने अभी ऑर्डर ना किए तो कोई पार्टी कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिसका बाद में अजाला करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी इंजंक्शन दी जा सकती हैं। तीसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बेसिकली ये होता है कि ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा नुकसान में जा सकती है अगर ऑर्डर ना दिया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा हार्म हो रही है, तो उसके हक़ में वक्ती तौर पे वो जो है उस चीज़ को फ़ैसला दे दिया जाता है, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली एसेंशियल्स भी हैं इंपॉर्टेंट, और 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स भी कहे गए हैं। पेपर में इस तरह भी पूछ सकते हैं जी 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इंजंक्शन, तो आपने इसी को जहन में रखना। उसके बाद जनाब इंजंक्शन की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरेरी है, परमानेंट है, मैंडेटरी है, प्रोहिबिटरी, एक्स पार्टी एंड इंटरलोकेटरी एंड प्रिवेंटिव इंजंक्शन। इनको देखते हैं। जो पहली है टेम्पोरेरी इंजंक्शन, क्या है? स्टॉप एन एक्ट ड्यूरिंग द केस, ठीक है जी। एक काम है उसको वक्ती तौर पे ऑर्डर दिया गया और उसको रोक दिया गया, ये होती है वक्ती टेम्पोरेरी इंजंक्शन, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। दूसरी परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, फाइनल ऑर्डर आफ्टर द केस एंड, ठीक है, बैन्स एंड एक्ट फॉर एवर। ऐसा ऑर्डर हो गया कि जब फाइनल ऑर्डर आ गया उसके बाद उस चीज़ को भी जो है वो कर दिया गया कि जी आपको ये चीज़ मना कर दी गई है और ताहयात मना कर दी गई है, तो ये परमानेंट इंजंक्शन में फॉल करेगा, ठीक है जी। तीसरी मैंडेटरी इंजंक्शन, ये क्या कहती है जी? कोर्ट ऑर्डर्स टू डू समथिंग नॉट जस्ट स्टॉप, फॉर एग्जांपल रिस्टोर डैमेज प्रॉपर्टी। यानी कि कोई ऑर्डर कोई काम करने का कोर्ट किसी काम करने का हुक्म देती है कि आप ये काम ज़रूर बस ज़रूर करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो कोर्ट उसे कहेगी कि उसको डिस्ट्रोर करो, यानी कि उसके डैमेजेस की रिकवरी करो। चौथी है वह प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, यानी कि कोर्ट किसी पार्टी को कोई काम ना करने का हुक्म देती है, ठीक है। उसके बाद एक्स पार्टी इंजंक्शन, गिवन विदाउट हेयरिंग द अदर साइड इन अर्जेंट केसेस। इसमें बताया हुआ है टेम्परेरी एंड मस्ट बी फॉलोड अप क्विकली, यानी कि एक्स पार्टी इंजंक्शन से मुराद यानी कि एक तरफा इंजंक्शन, एक तरफा ऑर्डर वक्ती तौर पर, यह भी याद रखिएगा। वक्ती तौर पे कोई पार्टी कोर्ट में चली गई है, उसने किसी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इंजंक्शन जो है वो देने का कोर्ट के पास एप्लीकेशन दिया, दरख्वास्त की है, तो अगर कोई केस ऐसा है अर्जेंट नोयत का है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर कर देगी। छठी चीज़ है इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। ये क्या है? बेसिकली जैसे टेम्पोरेरी इंजंक्शन होती है ना, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है, बट गिविंग ड्यूरिंग द केस, ठीक है, ड्यूरिंग द केस टू प्रोटेक्ट द राइट्स। जब आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो तो उस सूरत में इंजंक्शन इस्तेमाल की जाती है। अब लास्ट में प्रिवेंटिव इंजंक्शन, ठीक है। प्रिवेंटिव इंजंक्शन में क्या होता है? स्टॉप अ पॉसिबल हार्म बिफोर इट हैपन, ठीक है। किसी को वार्निंग दी जाती है कि ख़बरदार तुमने ये काम नहीं करना, वो प्रिवेंट कर रहा है, जो कोर्ट है वो प्रिवेंट कर रही है दूसरे बंदे को हार्म पहुंचाने से। तो ये बेसिकली इसकी 7 मेजर टाइप्स हैं। उसके बाद कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ इंजंक्शन। किन हालात में जो है वो दी जाती है इंजंक्शन और किन हालात में नहीं दी जाती, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहली चीज़, फाइलिंग ऑफ सूट एंड एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है इंजंक्शन का प्रोसेस? कि जब कोई प्लेंटिफ जाता है कोर्ट के अंदर, कोई सिविल सूट जो है फाइल करता है, उसके ऊपर कोर्ट्स को देखती है, उसकी एप्लीकेशन को देखती है, दैन प्रोसेस आगे चलता है। दूसरा, प्लीडिंग ग्राउंड्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। जो प्लीडिंग ग्राउंड्स है उसको देखा जाता है कि इसने क्या ग्राउंड्स बताई है, किन ग्राउंड्स पे इनको हम ऑर्डर देंगे, क्या इसने सपोर्टिव एविडेंस दिए हैं, आया कि एविडेंस ऐसा तो नहीं है कि जो बेबुनियाद है और ऐसे ही ये मुँह उठा के आ गया है। ये देखा जाएगा कि जो हमने 3 एसेंशियल्स पढ़े हैं क्या वो इस एप्लीकेशन में है, उसके बाद जाके जो है वो कोर्ट से इंजंक्शन देती है। उसके बाद इशुएंस ऑफ नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, बेसिकली ये प्रोसीजर की बात हो रही है कि उसके बाद क्या होगा कि जब इंजंक्शन का ऑर्डर हो जाता है तो देन अपोजिट पार्टी को भी बताया जाता है जी कि आपके खिलाफ़ एक शख्स जो है आया है और उसको कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट की है, तो आप भी तशरीफ़ लाएँ, हेयरिंग होती है और प्रॉपर तरीके से वो अपना मौक़िफ़ भी अपोजिट पार्टी रख सके।
चौथी चीज़, ग्रांटिंग ऑफ एक्स पार्टी इंजंक्शन इन अर्जेंट केसेस। ये वही बात कर रहा है कि जो मैंने आपको बताई है अभी कि अर्जेंट केसेस के अंदर जो है वो बगैर दूसरी पार्टी को सुने वक्ती तौर पर इंजंक्शन दे दी जाती है। उसके बाद हेयरिंग एंड ऑब्जेक्शन बाय रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट जो जिसके खिलाफ फैसला दिया गया वक्ती तौर पर इंजंक्शन दी गई है उसको एक मौका दिया जाता है कि वो आए, ऑब्जेक्शन राइज करे, ठीक है, और अपना मौक़िफ़ बयान करे। और 6 पॉइंट है जी, कोर्ट्स एवेलुएशन ऑफ द 3 टेस्ट्स, यानी कि कोर्ट जो है उसके बाद 3 कैटेगरीज से गुजरती है, यानी कि 3 प्रोसीजर टेस्ट रखती है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट देती है। पहली चीज़ क्या लिखी है, बिफोर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द इंजंक्शन द कोर्ट एवेलुएट्स, यानी कि कोई भी इंजंक्शन देने से पहले या उसको रिफ्यूज़ करने से पहले 3 चीज़ें देखी जाती हैं जो उसके 3 बेसिक एसेंशियल्स हैं, यानी कि प्राइमा फेशिया केस हो, इरिपेरेबल इंजरी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो। ये होंगी तो इंजंक्शन मिलेगी, वरना नहीं। उसके बाद 7वीं चीज़, ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ इंजंक्शन, यानी कि जब आपने इसको देना है, यानी कि इंजंक्शन आपने इसको देनी है कोर्ट ने, तो इन बेसिकली 3 यानी कि बुनियादी मार्क्स से गुजर के ही कोर्ट उसको जो है वो इंजंक्शन देगी, अदरवाइज़ वो फेल कर दिया जाएगा। और 8वें नंबर पे अपील, मॉडिफिकेशन और वोकेशन, यानी कि ऑर्डर 39 रूल में ये है कि ऑपोजिट पार्टी जो है वो इसके इंजंक्शन के खिलाफ अपील भी कर सकती है, उसको चेंज भी करा सकती है, ठीक है, डिस्चार्ज करा सकती है, ठीक है। तो लेकिन अपील कहाँ पे होगी, हायर कोर्ट में होगी, ठीक है। और ये चीज़ उसको एक प्रिविलेज दिया जाता है अपोजिट पार्टी को। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, कंक्लूजन आ गया। जो हमने इंजंक्शन के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ा, उसका प्रोसेस देखा, ठीक है, उसकी जो है टाइप्स देखी, और हमने वो भी देखा कि किन कंडीशंस में कंजंक्शन कह रहा हूँ, इंजंक्शंस फराहम की जाती हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी